यूपी का उन्नाव रेप केस, पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर को जमानत। दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी, आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। अदालत ने 4 शर्तों के साथ कुलदीप सेंगर को बेल दी है। हालांकि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उसकी जमानत याचिका पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया। महिला सिपाही पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। पुलिस तीनों को लेकर कहां गई है, इसका पता नहीं चल सका है। एक्टिविस्ट योगिता भयान ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर उन्होंने कहा, एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? उसकी यही गलती है कि न्याय की मांग कर रही है। ये कैसा न्याय है? पीड़िता बोली, उसके आदमी मार देंगे। रेप पीड़िता ने कहा, देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था। मुझे उस जजमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। इन सब के बारे में सोचकर लगा कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, इसके बाद मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरी जमानतियों की सुरक्षा हटवाई गई। इसके बाद सारी बहस हो गई। अब 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता। उसको जमानत मिल गई है। एक बेटी के साथ रेप होता है, उसके पिता को मार दिया जाता है, उसके परिवार को एक्सीडेंट कराया जाता है, मेरा एक्सीडेंट कराया जाता है, सबको खत्म कर दिया जाता है। मैं मौत से लड़कर बाहर आई हूँ। सारा सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। मेरा परिवार ये सब कैसे सहेगा? वो मेरे परिवार के 5 किलोमीटर दूर रहेगा। उनके आदमी तो दूर नहीं है, वो तो मार देंगे आकर। उनके आदमी तो सारे बाहर हैं। आरोप चुनाव जीतने के लिए रैपिस्ट को छोड़ा गया। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, बच्चे के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। बच्ची के साथ ही नहीं, जो भी बेटियां न्याय की उम्मीद करती हैं उनके साथ गलत हुआ है। इस केस में इससे विभत्स कुछ नहीं होगा कि आप एक छोटी बच्ची के साथ रेप करते हो, फिर उसका गैंग रेप करते हो, इसके बाद उसके फादर को कस्टडी में मरवा दो, इसके बाद उसकी बुआ को मरवा दो, मौसी को मरवा दो और वकील को मरवा दो। पूरे खानदान को मरवा दिया गया और उसके बाद इस लड़की का भी एक्सीडेंट कराया गया। उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, उसे 120 से ज्यादा टाके लगे थे। वे 6 महीने अस्पताल में थी, 7 हड्डियां टूट गई थी। ऐसे में वे जिंदा है और न्याय की उम्मीद करती है। वे अपने आप में मिसाल है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता है। इसी को लेकर हम यहाँ इंडिया गेट पर बैठे थे। इसके बाद पुलिस हम लोगों को खींचकर यहाँ से हटा देती है। पहली बात तो न्याय मिलता नहीं, और अगर न्याय मांगे तो डंडे मिलते हैं। हमारे वकील से मीटिंग हुई, हम आगे की प्रक्रिया को देख रहे हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यूपी में चुनाव भी आ रहा है। तो ये हमें सोची समझी साजिश लग रही है। चुनाव जीतने के बाहर उसे बाहर निकाला जा रहा है। पीड़िता की जान को खतरा है। ये देश की शान और इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा है कि एक बलात्कारी को छोड़ दिया क्योंकि आपको चुनाव की पड़ी है।